कि हम 17 साल सेवा कर चुके हैं और उसके बाद सरकार जो है हमारी नई पोस्टिंग कर रही है और कह रही है कि आप प्रमोशन नहीं मांगने के हकदार हैं। हम लोगों का मांग है कि पहले हमारा जो बकाया है, आप हमारा टर्म कंडीशन चेंज कर रहे हैं, आप राज्यकर्मी बना रहे हैं, जबकि यह राज्यकर्मी भी आर्टिफिशियल है। तो इस स्थिति में हमारा पूर्व का जो बकाया है प्रोन्नति वह हमको दीजिए, फिर हम सोचेंगे कि विशिष्ट बने या हम नियोजित ही रहें, लेकिन हमारा जो बकाया है वो तो दीजिए। तो निश्चित रूप से इन सभी बातों का जो हल है, समाधान, कोर्ट से हम लोग को उम्मीद है कि माननीय कोर्ट हम लोग के साथ न्याय करेगी और हम लोग जरूर जीतेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो नियोजित शिक्षकों ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और ऐसे में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इन्हीं से बात करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त तमाम जितने भी शिक्षक मौजूद हैं, ये शिक्षक संघ के चर्चित नेता हैं। सबसे पहले बात करते हैं शशि रंजन सुमन सर से। सर, आज आप लोग हाईकोर्ट में पहुंचे थे सुनवाई के लिए और हाईकोर्ट का आप लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है। बिल्कुल, हम लोग पहले संघर्ष सड़क पे किए और सरकार के द्वारा हम लोगों के खिलाफ बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लाई गई, जिसकी सारी कंडिकाएँ जो है हम नियोजित शिक्षकों के लिए काला कानून है, जिसके अगेंस्ट में हम लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है, जिसकी पहली सुनवाई 7 तारीख को हुई थी। फिर हम लोग का केस था CW जैसी 31-22, 19 तारीख को सुनवाई हुई और माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा सभी केसों को टैग किया गया था और आज शिक्षकों के विभिन्न संगठनों के द्वारा जो केस किया गया था, उन सारी 15 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होने वाली थी, जो केस 16 नंबर पर लिस्टेड था। और आज की सुनवाई में शिक्षकों की ओर से एक माननीय अधिवक्ता के द्वारा कहा गया और चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा कहा गया कि कल सुनवाई होगी। तो आज काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई थी बिहार के नियोजित शिक्षकों की कि आज कुछ ऐसा फैसला कुछ आ जाए हम लोग के पक्ष में। फैसला अभी टल गई है फिलहाल, अब कल देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। केस में हम लोगों का मेरिट है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक साथियों को उत्साहवर्धन करता हूं कि आप निश्चित रूप से आपकी जीत तय है, क्योंकि जो भी फैक्ट है वो हम लोग के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में नहीं है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को भी बुलाया है इस केस के लिए? हाँ, हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को भी बुलवाए थे। और हम लोग का मुख्य जो है वो केस में जो कंटेंट है, जिसके हम लोगों ने जो CW जैसी किया था, उसमें जो सरकार की ओर से जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा पूरे काउंटर एफिडेविट में 221 पन्ने का काउंटर एफिडेविट हमारे केस में दिया गया है। उसमें जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, उसमें 2018 में जब हम लोग पटना हाई कोर्ट के माननीय जज के द्वारा जो हम लोगों के पक्ष में फैसला आया था और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, और वहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो केस में हम लोग डिफीट खाए थे, उस केस की चर्चा जो है वो मतलब इंक्लूजर लगा के उस केस को दिया गया है और बड़ी चालाकी से सरकार के वकील के द्वारा माननीय कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। और हम लोगों का स्पष्ट है कि वो समान काम समान वेतन की लड़ाई थी। भले हम हाई कोर्ट से जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि क्या आप नियोजित शिक्षकों का बेहतरी के लिए बेहतर स्केल नहीं दे सकते हैं। और सरकार पुनः एक बार कोर्ट को गुमराह करने के लिए तैयार है, तो हम लोग उनके प्रति शपथ पत्र को भी अपने अधिवक्ता के द्वारा हम लोग उसका जवाब देंगे। और कल हमारे अधिवक्ता जो है पूर्व एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी हैं और जूनियर में रंजीत कुमार जी हैं, वो अपना पक्ष हम लोग का रखेंगे और काफ़ी मजबूती के साथ हम लोग इस केस को जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है सर, क्यों आखिर आज क्यों टाल दी गई कल के ऊपर? आज का जो टालने का जो स्थिति था, वो हमको लगता है कि सरकार के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, इसको बहुत लंबा मतलब कि उसको किया गया है और संभवतः यह कारण हो सकता है। ऐसे अभी कुछ और फिगर जो है 1-2 घंटा में क्लियर होगा। अच्छा, काउंटर एफिडेविट जो दिया गया है सरकार की ओर से, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए? जैसे उसमें हम लोग का जो मामला है, उसमें
सक्षमता परीक्षा की जो बात है, उसमें सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी है उसमें 3 अटेम्प्ट देने की बात है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। और सरकार बड़ी चालाकी से काउंटर एफिडेविट में सरकार के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया है, लिखित दिया गया है कि 3 जो ऑनलाइन है वो तो रहेगा ही, 2 ऑफलाइन पे भी सरकार विचार कर रही है। तो अगर सरकार इस तरह का विचार कर रही है तो उसको अधिसूचना जारी कर देना चाहिए। तो यहाँ एक जो है फिर कोर्ट को गुमराह किया गया है। दूसरी बात है कि सक्षमता परीक्षा की जो अधिसूचना है उसमें ये चीज़ था कि जो शिक्षक अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं वो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। ये 3.3 जो क्लॉज है उसमें दिया हुआ है, लेकिन काउंटर एफिडेविट में उसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है सरकार की ओर से कि बर्खास्तगी की कहीं कोई बात नहीं है। और पूर्व में चूँकि जब फॉर्म भरने का समय था तो सरकार और विभाग के द्वारा बड़ी ही चालाकी से एक कमेटी का गठन किया गया 1 फरवरी को, और उसकी रिपोर्ट भी 3 फरवरी को आ गई। और उस रिपोर्ट में अनुशंसा कर दिया गया था कि ऐसे शिक्षक जो फेल करेंगे या नहीं माने उनका अटेम्प्ट काउंट होगा, उनको हम हटाने का अनुशंसा किया है। तो उसके कारण हमारे कुछ साथी जो है दिग्भ्रमित होकर, भयभीत होकर फॉर्म भर दिए। लेकिन अब काउंटर एफिडेविट में इस चीज़ का स्पष्ट उल्लेख आया है कि किसी भी प्रकार से जो शिक्षक अपीयर नहीं होते हैं या फेल करते हैं तो उनको हम बर्खास्त नहीं करेंगे। तो इसमें भी इसकी विधिवत जो विभाग की अधिसूचना होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन काउंटर एफिडेविट में ये दिया गया है। तो हमारे साथी जो फॉर्म भर दिए हैं अब निश्चित रूप से वो पछताएंगे जब इस काउंटर एफिडेविट को पढ़ेंगे कि नाहक में हम लोग भयभीत हो गए और गुमराह हो गए और सरकार के जाल में फंस गए। दूसरी बात है कि हम लोगों का जो ऐच्छिक स्थानांतरण का डिमांड रहा है शुरू से, और सेवा निरंतरता, चूँकि हम 17 साल सेवा कर चुके हैं और उसके बाद सरकार जो है हमारी नई पोस्टिंग कर रही है और कह रही है कि आप प्रमोशन नहीं मांगने के हकदार हैं, जबकि हमारा जो पूर्व का नियमावली है 2020, उससे पहले 12 या 6, उसमें स्पष्ट 8 साल और 12 साल पे मेरा प्रमोशन है। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया है। तो हम लोगों का मांग है कि पहले हमारा जो बकाया है, आप हमारा टर्म कंडीशन चेंज कर रहे हैं, आप राज्यकर्मी बना रहे हैं, जबकि यह राज्यकर्मी भी आर्टिफिशियल है। तो इस स्थिति में हमारा पूर्व का जो बकाया है प्रोन्नति वह हमको दीजिए, फिर हम सोचेंगे कि विशिष्ट बने या हम नियोजित ही रहें, लेकिन हमारा जो बकाया है वो तो दीजिए। तो निश्चित रूप से इन सभी बातों का जो हल है, समाधान, कोर्ट से हम लोग को उम्मीद है कि माननीय कोर्ट हम लोग के साथ न्याय करेगी और हम लोग जरूर जीतेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं साफ तौर पर कि सरकार के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया है नियोजित शिक्षकों द्वारा। अब ऐसे में सुनवाई कल होनी है, कल के लिए टाल दी गई, और अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।